भीम विधानसभा के देवगढ़ शहर में करनी माता मैदान में स्थित स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी हरि सिंह रावत के समर्थन में जनसभा का आयोजन हुआ। सभा में भाजपा के प्रत्याशी हरि सिंह रावत के समर्थन में लोगों से आह्वान किया गया कि वे 25 नवंबर को उनके समर्थन में वोट दें। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं व पदाधिकारियों ने सभा को संबोधित किया और उन्होंने आम जन से यही अपील की कि वे इस भाजपा प्रत्याशी को जिताएं। इस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री के आने का कार्यक्रम था, लेकिन ऐन वक्त पर उनके फ्लाइट का वक्त दिल्ली का होने की वजह से वो कार्यक्रम निरस्त हो गया। कार्यक्रम को जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष शोभालाल रेगर, भाजपा नगर अध्यक्ष अमर सिंह, पूर्व जिला प्रमुख प्रवेश कुमार सालवी, हुक्म सिंह आपावत सहित कई पदाधिकारियों ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व विधायक हरि सिंह रावत ने भी संबोधित करते हुए आम जन से अपील की कि वे उनके समर्थन में 25 नवंबर को भाजपा के पक्ष में वोट करके उन्हें जिताएं। आज हम क्यों एकत्रित हुए, सबको सर्वविदित है कि आने वाली 25 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और विधानसभा चुनाव में मुझे भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का प्रत्याशी बनाया गया है। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि आप कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाए और जो भीम देवगढ़ में जो जंगल राज चल रहा है उसका खात्मा करें। बहनों भाइयों, आप लोगों ने देखा होगा कि 15 साल मैंने भी आप लोगों की सेवा की। 15 साल में मैंने कभी किसी को दुखी नहीं किया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, लेकिन वर्तमान जो 5 साल की जो एक कुशासन जो सरकार चल रही है, जिसके हमारे नुमाइंदे हमारे विधायक जिनका भी इन्होंने न्याय उपाधि दी है, सुदर्शन सिंह जी, जिनका आपने कार्यकाल देखा होगा, आज भीम देवगढ़ की जनता हाय तरह हो रही है। बहनों भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को जंगल राज खत्म करना, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, शराब माफिया, भू माफिया, रेत माफिया और जितने भी माफियाओं से अगर आपको निजात पानी है तो आने वाली 25 तारीख कमल के फूल पर आपको बटन दबाना होगा। आज विकास की बात करूं मैं तो आज मेरे कार्यकाल में जो विकास हुए, मैं समझता हूं कि जो अभी हमारे वर्तमान विधायक जो ये बोल रहे हैं कि साहब मैंने बहुत विकास करा, अरे विकास क्या करा है ये जग जाहिर है। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको चैलेंज करना चाहता हूं कि मेरे 15 साल और आपके 3 पीढ़ियां, विधायक महोदय, आपके दादाश्री, आपके पिताश्री और तीसरी पीढ़ी आप तीनों आपके खानदान के लोग और मेरे 15 साल अगर कैलकुलेशन करूंगा तो मेरे 15 साल को भारी पड़ेंगे। विकास किसे कहते हैं? विकास को भ्रष्टाचार करना विकास कहते हैं, या किसी को जोर जबरदस्ती परेशान करने को विकास कहते हैं? क्या हत्या करना विकास कहते हैं? विकास उसको कहते हैं भीम देवगढ़ ने कॉलेज किसने खुलाई? भारतीय जनता पार्टी राज में हरि सिंह ने खुलाई। आज भीम देवगढ़ में अगर शिक्षा की दृष्टि देखा जाए, अगर ये 40 साल पहले अगर इस शिक्षा की दृष्टि से अगर कॉलेज खुली होती, मैं समझता हूं कि हमारा ये भीम देवगढ़ चौमुखी इनका विकास होता। लेकिन इनकी सोच नहीं थी, इनकी सोच थी कि गांव वालों को अनपढ़ रखो, इनको कहीं कोई शिक्षा मत दो, इनके सड़क मत बनाओ, इसके बिजली मत बनाओ, ताकि ये अनपढ़ रहेंगे तो हमारे हमेशा हमारे कर्जदार रहेंगे, हमारे गुलाम रहेंगे। इन्होंने गुलाम बना के रखा भीम देवगढ़ को। लेकिन मेरे आने के बाद मैंने सोचा अगर भीम देवगढ़ को अगर वापस विकसित, अगर मुझे भीम अगर विधानसभा बनाना है तो मेरे जो क्या कहावत है ना, अगर एक जो इस धरती पे पैदा होता है उसका जन सिद्धिकार होता है, उसको सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार मिले, उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने सर्वप्रथम शिक्षा को महत्व देते हुए हर गांव ढाणी में स्कूल खुलाई और जो हर पंचायत हेडक्वार्टर में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाई और भीम देवगढ़ कॉलेज हो गई। आपको जहां भी शिक्षा की दृष्टि से जो हमें लगा हमने स्कूल खुलाई और सेकंड फेज में मैंने हर गांव ढाणी को बिजली से जोड़ा। आज मेरे विधानसभा में मैं समझता हूं कि कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मेरे गांव में बिजली नहीं है या मेरे घर में बिजली नहीं है। आज मुझे जब कोई व्यक्ति मेरे पास आता था, बोलता था
एमएलए साहब हमारे तो 20,000 को डिमांड आई हो, मैं तो नहीं भर सकूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने फंड से या हमारे विधायक फंड से हर घर घर गांव गांव मैंने बिजली पहुंचाई। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी बात करूं, रोड की दृष्टि से भी आज हर गांव ढाणी को हमने रोड से जोड़ा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी को कि हर गांव को एक गौरव पथ के नाम से 1-1 किलोमीटर रोड दिया। आज उसके अलावा तीसरा जो मेरा प्रोजेक्ट था कि हर गांव ढाणी को बिजली से में जोड़ा जाए। बिजली की दृष्टि से आज मैंने बी में 132 केवी जीएसएस खुलवाया, 132 केवी जीएसएस मैंने देवड़ खुलाया, और इसके अलावा हर 5 पंचायतों पे 33 केवी जीएसएस मैंने बनवाए। तो मेरी सोच और मेरा सपना यही था कि मैं कैसे विकास करूं। आज ये मेरा भाई डिडोर पीटता है सुदर्शन सिंह कि मैंने बहुत विकास करा। मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि आज कौन सा विकास करा है। इन्होंने विकास करा अपने केवल परिवार का, अपने संबंधियों का या अपने मिलने वालों का इन्होंने विकास करा है, लेकिन मैंने विकास करा सर्वव्यापी मैंने विकास करा। हर गांव ढाणी को मैंने हर कनेक्टिविटी जो विकास चाहिए था मैंने दिए। लेकिन इस जो ये सरकार है और इस सरकार के जो नुमाइंदे हैं इन्होंने बेभूख भ्रष्टाचार कोई काम नहीं किया। आज राजस्थान की बात करूं, राजस्थान में तो आज गहलोत सरकार तो अपना जो ये क्या ऐसा मैं समझता हूं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जितना इन्होंने बेभूख भ्रष्टाचार आतंक फैलाया। और साथ ही में आज मैं जो वर्तमान विधायक है इनके बारे में बताना चाहता हूं। ये बोलते हैं कि भाई हरि सिंह और मेरा तो एक ही खून है, तो बोले मैं भी हिंदू हूं। अरे आप हिंदू हो मैं भी मानता हूं, लेकिन आपने टोपी पहने मैंने टोपी नहीं पहनी। आप बिरयानी खाते हो मैं बिरयानी नहीं खाता हूं। मैं मंदिर में जाता हूं, मंदिर पूजा करता हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है, मैं आपके इस माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सचेत हो जाए इन बेरूपीय लोगों से जो नकली अभी ये बातें करते हैं कि मैं तो हिंदू धर्म की बात करता हूं। अरे हिंदू धर्म करने वालों भाइयों आप खुद सोचो, आज कन्याला हत्याकांड हुआ। कन्याला हत्याकांड में आज 2 हत्यारे थे हमारे भीम में पकड़े तो जब इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे ये कैसे हो गया। इन्होंने लेके डाकबंगले में बाप बेटों ने बैठकर हमारे करीब 100-150 बच्चों को जो संघ से रिलेटेड थे, विश्व हिंदू परिषद थे, संघ के थे, उनके साथ क्या कुटाघात क्या जानवर इनको पीटा गया, इनके नाखून निकाले गए। और तो और इसके अलावा इन बच्चों को 2-2 महीने तक ऐसी यातना दी, मैं समझता हूँ जानवर ऐसी यातना दी जाती है। ये तो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने भीम देवगढ़ में मेरे कार्यकाल में समझता हूं कि एक भी कोई हत्या नहीं हुई, कोई कीड़ी मकोड़ी नहीं मरी। इनके कार्यकाल में 10 हत्या हो चुकी है, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण बताना चाहता हूं मैं। हीरा की बस्ती देवनारायण भगवान का मंदिर है। उस मंदिर में ये क्या बोल के गए कि साहब यहाँ तो बकरे करते हैं। अरे शर्म करो शर्म, आप सब मेरे सामने विराजित हो, क्या देवनारायण भगवान के क्या बकरे चढ़ते हैं क्या? वहां केवल मीठी पूजा होती है। लेकिन इस व्यक्ति ने वहां झूठे आश्वासन देकर लोगों को गुमराह करके वहां जाके खुद ने फीता काटने के बाद बैठा, और बैठने के बाद उसने कहा कि भाई ये तो जमीन तो बहुत महंगी है, इसको तो मेरे कब्जे में करनी है। तो बेचारे निर्दोष बच्चों को 5-6 बच्चों को थोड़ा शराब पिलाया और प्रलोभन क्या दिया कि जैसे ये मैं जमीन मेरे पास कब्जे में आएगी या दुकानें खोलूंगा मैं सभी बच्चों को 1-1 दुकानें दूंगा। अरे दुकानें मिली नहीं मिली, आज वो बेचारा जेल की सलामों। आज दूसरी बात करना चाहता हूं, आज जब वो हत्यार है, ये जब मैं एक रेत की बात करना चाहता हूं, जो रेत माफियाओं का इनका छोटा भाई अनुराग सिंह, वहां पे जो मारवाड़ से जो भी डंपर आते थे उन डंपरों को रोके वसूली करते थे, और वसूली कराने के लिए द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।